एल्यूमिनियम और बिजली के नाम से देश विदेश में पहचाने जाने वाले कोरबा को दूसरे प्रतीक से भी पहचाना जा रहा है। यह क्षेत्र है पूरा संपदा और सभ्यता का। अनुमान है कि हजारों वर्ष पहले की सभ्यता यहाँ पर मौजूद है। ऐतिहासिक भीमबेटका की गुफाओं की खोज करने वाले पद्मश्री हरिभाऊ वाकड़कर शोध संस्थान से जुड़े 4 सदस्यों ने कोरबा के मामले में पुरातात्विक संस्थानों का फोकस किया। इनका मानना है कि कोरबा जिला के लोगों को इन स्थानों के बारे में गहराई से जानना चाहिए। सदियों पुराना है कोरबा का इतिहास। शैलचित्र, किले और मंदिर हैं प्रमाण। ऐतिहासिक तथ्य जानने पहुंची टीम। कोरबा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में हजारों वर्ष पुराने मंदिर, किले, गुफा से लेकर शैलचित्र मौजूद हैं जो यहाँ के पुरातात्विक इतिहास की तरफ इशारा करते हैं और दूर दराज के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित भी। कहने का मतलब ये कि कोरबा में कोयला की खदानें, एल्यूमिनियम और बिजली घर के अलावा बहुत कुछ भी है। पिछले वर्षों में पुरातात्विक दिशा में हुई खोज से जो कुछ हासिल हुआ, उसके बाद इसकी चर्चा राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है। कला और संस्कृति के क्षेत्र में काम करने वाले संगठन संस्कार भारती के पुरातत्व विभाग ने इस ओर विशेष दिलचस्पी ली। महाराष्ट्र की एक 4 सदस्यीय टीम कोरबा की ऐसी विशेषताओं पर शोध कर रही है। संस्कार भारती के प्रांतीय महामंत्री हेमंत माहुलीकर ने बताया कि अप्रचलित विधा पर संगठन काम कर रहा है और इसके हिसाब से विभिन्न स्थानों की विशेषताएं सामने लाई जा रही हैं। पूरे देश भर में सभी विधाओं में से यह विधा अप्रचलित सी विधा है। इसके कुछ जानकार, कुछ अभ्यास करने वाले स्पेशलिस्ट हमारे छत्तीसगढ़ के कोरबा नगर में आए हुए हैं। महाराष्ट्र प्रदेश के सभी हैं। 4 ऐसे प्रमुख विशेषज्ञ हैं। हम सभी का टीम लीडर और हरिभाऊ वाकड़कर शोध संस्थान की निदेशक विनीता देशपांडे बताती हैं कि कोरबा जिला पुरातात्विक संपदा के मामले में काफी धनी है। पुरातत्व पर काम करने वाले हरि सिंह छत्री से हुई बातचीत के बाद उनकी टीम यहां पर पहुंची है और काफी अहम काम कर रही है। एक नाम बहुत बड़ा मैं लेना चाहूँगी कि हरि सिंह जी छत्री, इन्होंने बहुत सारी खोजें की हैं। उन्हीं से प्रभावित होकर हम यहाँ पे आए हैं। उन्होंने आपका इतिहास जो है कोरबा ज़िले का राम वनगमन मार्ग तो यहाँ से जाता ही है। उसके साथ हमारे लगभग 10 से 15 हज़ार साल पहले के मानव भी यहाँ रहते थे। तो ऐसे हमें शैलाश्रय मिले हैं, शैलाश्रय में बने चित्र मिले हैं। तो बस उन्हीं की खोज को देखने के लिए हम आए थे। टीम के सदस्य और पुरातत्वविद नरेंद्र कुमार बताते हैं कि पुरातत्व में कई सोपान शामिल किए गए हैं। किसी भी क्षेत्र की सभ्यता और पुरा संपदा का अध्ययन करने के लिए कई तत्व समाहित होते हैं। इसी आधार पर हम जान पाते हैं कि उस क्षेत्र का अतीत कितना मजबूत हुआ करता था। कोरबा में देवपहरी के शैलचित्र शोध का विषय हैं, इसलिए युवाओं की जिम्मेदारी है कि वह अपने क्षेत्र से संबंधित ऐतिहासिक चीज़ों को जरूर जानें। में हम देवपहरी गए हैं, उसके आजू बाजू में गुफाओं में हम जाके आए हैं। वहाँ पे जो शैल चित्र है उसका अध्ययन हम कर रहे हैं। उसके ऊपर डिटेल हम आगे काम करेंगे, लेकिन उसका अनुमान अगर हम देखने की कोशिश करें तो हज़ारों साल पुरानी ये धरोहर है कि जो अभी हमारे लोगों के सामने आने की ज़रूरत है। आज हमें ये मालूम ही नहीं है कि हम जिस शहर में रह रहे हैं वो कितना पुराना है। हमें ये मालूम है कि 100 साल क्या हुआ, 200 साल पुराना क्या हुआ, ये हमें मालूम है। लेकिन अगर हमें यही इन्फॉर्मेशन या ये जानकारी पता चले कि हम जहाँ पे रह रहे हैं वो जगह कम से कम 1000 या 2000 साल पुरानी है, या यहाँ पे मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर ये 10,000 साल पुरानी है, ये हमें पता चल जाए तो हमें ज़रूर इसके ऊपर गर्व होगा कि हम किलों के निर्माण और उनके सामरिक एवं ऐतिहासिक महत्व को लेकर प्रवीण योगी की अपनी खास दृष्टि रही है। उन्होंने अपने विवेचन से बताने का प्रयास किया कि कोरबा जिले में कौन से पहलू अहमियत रखते हैं और युवाओं को इन्हें क्यों जानना आवश्यक है। उसके अंदर पहला प्रोजेक्ट जो हमने हाथ में लिया है वो कोरबा का लिया है।
कोरबा इसलिए लिया है कि कोरबा ज़िले के अंदर हमें पुरातत्व के हिसाब से या फिर मंदिर स्थापत्य के हिसाब से इतना पोटेंशियल मिला है कि उसके बारे में पूरी किताब बन सकती है। उसका एक प्रारूप तैयार किया गया है। इस प्रारूप के अंदर शैलाश्रय, शैलचित्र, पुरातत्वीय स्थान, उसके साथ मंदिर स्थापत्य के अंदर जो मूर्तियां हैं, उनकी शैली, उनका काल, ये सब निर्धारित किया जाए। और टूरिज़्म के हिसाब से भी और कोरबा के लोगों को खुद ये पता चले कि वो कितनी महत्वपूर्ण जगह पे रहते हैं। खासकर कोरबा के युवाओं के लिए ये बहुत अच्छी साबित रहेगी, उनकी मदद करेगी। जबकि इंद्रनील बनकापुरे बताते हैं कि मंदिर हमारे समाज के मुख्य घटक हैं और मूर्तियां प्रेरक तत्व। ये हमें अपनी ओर न केवल आकर्षित करती हैं बल्कि एक नई ऊर्जा भी देती हैं। मूर्तियों के शिल्प और उनके तकनीकी पक्ष को भी उन्होंने उभारने का प्रयास किया। ये आपका जो जिला है कोरबा, ये बहुत ही समृद्ध है। जैसे पहले भी आपने सुना होगा कि यहाँ के पुरातत्वीय विशेषज्ञ है, कुछ चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ के मंदिर बहुत सुंदर है। और जितना हम मंदिरों के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे, उनको भेंट देंगे, उतना ही ज़्यादा हमें उनके बारे में पता चलेगा। और मेरा मानना यह है कि मंदिर सबके लिए है, आस्तिक हो या नास्तिक, क्योंकि मंदिर सिर्फ धार्मिक केंद्र नहीं है, हमारे समाज केंद्र का सबसे महत्वपूर्ण घटक ये अपने मंदिर है, जो समाज कारण और अर्थ कारण ये दोनों के लिए बहुत ही किफ़ायत का और बहुत ही प्रॉफिटेबल काम कर सकते हैं। हरिभाव वाकणकर शोध संस्थान से जुड़ी यह टीम कोरबा जिले की पुरा संपदा को लेकर लगातार अध्ययन करेगी और प्राचीन इतिहास का लेखन करने के साथ सबके सामने लाएगी। उद्देश्य यह है कि लोग अपने गौरवशाली इतिहास को जानने के साथ साथ उसे दूसरों तक पहुंचाने का काम करें। आशा की जा रही है कि आने वाले समय में प्रदेश और भारत सरकार कोरबा जिले की ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण और इसे नई पहचान दिलाने के लिए भरपूर प्रयास करेगी। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए पवन तिवारी के साथ तरुण मिश्रा की रिपोर्ट।